बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूँ ग़ुलाम अब्बास। नाज़रीन, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की वसीयत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नाम इस प्रोग्राम का आज ये दूसरा एपिसोड है। इस दूसरे एपिसोड में हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने बच्चों की तरबियत और उसका तरीक़ा बयान किया है। तो आइए इस एपिसोड में इस तरबियत के बारे में जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने बयान की है जानते हैं। आप फरमाते हैं, बेटा यूं तो मैंने उतनी उम्र नहीं पाई है जितनी पहले वाले लोगों की हुआ करती थी, फिर भी मैंने उन लोगों की ज़िंदगियों पर काफ़ी गौर व फिक्र किया है और उनके हालात के बारे में सोचा है। उन लोगों के छोड़े हुए निशानों को इतने पास से देखा है कि ऐसा लगता है कि अब मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हो गया हूँ। बल्कि आगे बढ़कर यूं कहूँ कि उन सब के हालात और उनके बारे में मालूमात के बाद तो अब यूं लगता है कि जैसे मैंने सारी उम्र उन्हीं के साथ गुजारी हूँ। बहरहाल मैंने साफ को गंदे से और मुनाफे को नुकसान से अलग करके पहचान लिया है और अब सारी बातों का निचोड़ तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। मैंने ये किया है कि अच्छी अच्छी बातों को चुन चुन कर तुम्हारे लिए इकट्ठा कर दिया है और फालतू बातों को तुमसे दूर रखा है। वैसे मुझे तुम्हारी हर बात का उतना ही ख्याल है जितना एक हमदर्द बाप को होना चाहिए। बेटा याद रखो कि तुम्हारी जिस बात से मुझे खुशी होगी वो ये है कि अल्लाह से डरते रहना। उसने जो काम तुम पर वाजिब किए हैं उन्हें पूरा करने में कभी देर न लगाना। अपने घर वालों और ख़ानदान के पाकीज़ा बुज़ुर्गों के रास्ते पर चलते रहना, क्योंकि जिस तरह तुम आज अपने आप को देखते हो उसी तरह वो भी अपने आप को देखते थे और जो तुम्हारे सोचने का ढंग है वही उनका भी ढंग था। फिर हालात से सीख लेकर वो सीधे रास्ते पर चले और बेकार बातों से बचे रहे। लेकिन अगर तुम्हारा दिल ये सब ना अपना सके और तुम्हें लगे कि खुद अपने ही तजर्बों से सीखना चाहिए तो अल्लाह का नाम लेकर तजर्बा शुरू कर देना। मगर ध्यान रहे कि ये काम बड़ी अच्छी तरह से सोच समझ कर करना होगा। अल्लाह से कामयाबी की दुआ मांगना और हर तरह के शक से बच कर रहना, क्योंकि किसी भी तरह का शक तुम्हें गुमराह कर देगा। फिर जब तुम्हें पक्का यकीन हो जाए कि अब दिल पर कोई मैल नहीं रही और तुम्हारा दिल तुम्हारे कंट्रोल में आ गया है, अक्ल पक्की होकर अपने ठिकाने पर आ गई है और दिमाग एक रास्ते पर चलने लगा है, तो बस तभी इस मैदान में उतरना, क्योंकि इस रास्ते में अंधेरा ही अंधेरा है जिसमें तुम ठोकरें खाते फिरोगे। वैसे जो दीन को ढूंढ रहा हो वो ना भटकता है और ना ही किसी तरह की हैरत में पड़ता है। फिर भी ऐसी हालत में दीन को ढूंढने वाले को चाहिए कि बच बच कर वो अपना सफ़र तय करे। बेटा मेरी इस वसीयत को खूब अच्छी तरह से समझ लो और याद रखो कि जिसके हाथ में मौत है उसी के हाथ में ज़िंदगी भी है। जो पैदा करने वाला है वही मारने वाला भी है। जो मिटाता है वही नई ज़िंदगी भी देता है और जो मुसीबत में डालकर इम्तिहान लेता है वही बाहर भी निकालता है। सच मानो कि ये दुनिया जिस जगह ठहरी हुई है वो जगह अल्लाह के बनाए हुए कानून के हिसाब से चल रही है, जहाँ इंसान को नेमतें भी मिलती हैं और उसका इम्तिहान भी लिया जाता है। फिर आखिरत में हमें ऐसा बदला भी मिलेगा जिसका हम अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते। अगर कभी कोई बात तुम्हारी समझ में ना आए तो मानने से इनकार न कर देना, बल्कि ये सोच कर उस पर ध्यान देना कि तुम्हारे समझने में ही कुछ कमी हुई है, क्योंकि जब तुम इस दुनिया में आए थे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे। फिर धीरे धीरे तुम्हारे पास मालूमात आती गई और अभी भी न जाने कितनी सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते हो। न जाने कितनी ऐसी बातें हैं जिन पर अक्ल
चौंक पड़ती है और नज़र बहक जाती है, मगर बाद में वही बातें ठीक लगती हैं। इसलिए उस मालिक से अपना रिश्ता बनाए रखो जिसने पैदा किया है, जो रोज़ी रोटी दे रहा है और तुम्हें इतना अच्छा बनाया है। अब बस उसी की इबादत करो, बस उसी की तरफ देखते रहो और बस उसी से डरते रहो। बेटा, याद रखो कि तुम्हें अल्लाह के बारे में जिस तरह से अल्लाह के रसूलों ने बताया और सिखाया है, वैसा कोई दूसरा सिखा नहीं सकता। इसीलिए बस उन्हीं को खुशी खुशी अपना राहबर बनाओ और निजात के लिए बस उन्हीं को अपना रसूल मानो। मैंने तुम्हें नसीहत करने में कोई कमी नहीं की है और तुम कोशिश करने के बाद भी अपने बारे में उतना नहीं सोच सकते जितना मैं सोच सकता हूँ। ऐ बेटा, याद रखना कि अगर तुम्हारे पालने वाले के साथ कोई और दूसरा खुदा भी होता तो उसके भी रसूल आते और उसकी भी कहीं ना कहीं कोई हुकूमत होती या कोई ना कोई उसका निशान या असर दिखाई पड़ता, उसके काम और उसकी अच्छाई भी दिखाई पड़ती। मगर नहीं, अल्लाह तो बस एक है, जैसा कि उसने खुद भी कहा है, उसकी हुकूमत में कोई उससे टक्कर नहीं ले सकता। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो इस तरह सबसे पहले है कि उसकी कोई शुरुआत नहीं है और इस तरह सबसे आखिर है कि उसकी कोई इंतहा नहीं है। उसकी शान इससे बढ़कर है कि उसका रब होना हमारे दिल और हमारी नज़र में समा सके। अब अगर तुमने इस सच्चाई को समझ लिया है तो फिर उसके हुक्म को पूरा करो, बिल्कुल अपने जैसे उस आदमी की तरह जो बड़ा ही छोटा, गिरा पड़ा, कमज़ोर और बड़ा बेचारा और बेबस होता है, जो अल्लाह की इताअत की तलाश में रहता है, जो अपने अंजाम से डरता है और जिसे उसकी सज़ा का धड़का भी लगा रहता है। इन सारे हालात में वो पल पल अल्लाह का मोहताज बना रहता है। इसलिए अल्लाह ने जिस चीज़ का हुक्म दिया है वही सबसे अच्छी है और जिस चीज़ से रोका है वही सबसे बुरी है। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा एपिसोड, जिसमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जो बातें बताई थीं उसका ये दूसरा एपिसोड था। क्योंकि वक्त की कमी की वजह से हम अपने इस दूसरे एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी हमारे इस प्रोग्राम के तीसरे एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।